मैंने सुखविंदर की आवाज़ सीखी थी बाथरूम में। अच्छा। हाँ जिंदगी तो बेवफा है, हाँ एक दिन ठुकराएगी। एक बार जावेद अख्तर साहब के घर पे गया था मैं, तो जावेद साहब बहुत अच्छे इंसान, इतने प्यारे इंसान और इतने मस्ती, मतलब बचपना है उनके अंदर। अच्छा आप हमारी मिमिक्री करते हैं, बताइए कैसे करते हैं। महाभारत आता उस समय मैंने पुनीत जी की आवाज़ पकड़ी थी मैंने। हे पितामह, यदि कोई कार्य करता है तो यह दुर्योधन आपसे यही कहना चाहता है कि आपका पॉडकास्ट कमाल का है यशोदा जी। जॉनी भाई वाज अ फर्स्ट स्टैंड अप कॉमेडियन इन इंडियन सिनेमा। बिल्कुल, मैं मानता हूँ कि जॉनी भाई की वजह से एक हमारे लिए रास्ता खुला है कि ऑर्केस्ट्रा में कॉमेडियन होना चाहिए। नाना पाटेकर की आवाज हो जाए। आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने के लिए। हाँ मुझे कहते कि तुम्हारी सी भर देगी, अच्छा लगता है। हाँ नमस्कार दोस्तों, चैम्बर ऑफ लेजेंड में एक बार फिर से आपका स्वागत है। सबसे पहले तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे चैम्बर ऑफ लेजेंड्स को इतना आप प्यार दे रहे हैं, इतने सारे व्यूज़, इतने सारे कमेंट्स, तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज चैम्बर ऑफ लेजेंड्स के एक ऐसे लेजेंड्स आ रहे हैं जो मिमिक्री के जिनको बादशाह कह सकते हैं, जिन्होंने नरेंद्र मोदी से लेकर मिथुन तक, अशोक कुमार से लेकर अमिताभ बच्चन तक, सलमान खान से लेकर शाहरुख खान तक, जब उनकी मिमिक्री की तो वो खुद खामोश हो गए कि यह हमसे अच्छा तो यही कर सकता है। जी हाँ, आप सही पहचान रहे हैं, लेकिन उनका नाम है स्टूपिड। प्लीज़ 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 वेट, वो स्टूपिड नहीं, स्टूपिड यानी स्मार्ट, टैलेंटेड, यूनाइटेड, परफेक्ट, आइडियल एंड डिटरमाइंड। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट VIP विजय ईश्वरलाल पवार जी, टुडे इन चैम्बर ऑफ लेजेंड्स। नमस्कार। पहले तो डरा दिया यार स्टूपिड बोल के मुझे यार, पर उसका मीनिंग अपने निकाला। अच्छा, वेरी गुड। तो ये जैसे मेरे नाम का VIP वेरी 80% भी होता है, इज दैट वेरी इंटेलिजेंट पर्सन भी होता है जी? और बहुत सारी चीज़ें। VIP का मतलब पहले मैं अपने नाम से डरता था कि मुझे पता था स्कूल के टाइम के मैं शॉर्ट करूँ तो मेरा नाम VIP होता है जी। तो मैं अपने नाम से डरता था कि यार कोई लोग मुझे कमेंट ना कर दे, ब्रीफकेस अंडरगारमेंट का नाम ना ले दे, कुछ भी बोल दे, तो मैं डरता था यार। मैंने लेकिन बाद में सोचा कि आपके नाम का पोस्टमार्टम होना चाहिए, इज दैट आपका नाम लोगों के जहन में आना चाहिए, तो ही उसका फ़ायदा है। तब जाके मैंने अपना नाम रखा VIP विजय ईश्वरलाल पवार। तो यानी दर्शक जान गए हैं कि आपके नाम के पीछे की कहानी क्या है। लेकिन आपके VIP बनने के पीछे का जो स्ट्रगल है, जिसको कह सकते हैं शायद ट्रेनिंग पीरियड, यस, वो कैसा रहा? देखिए कम से कम मैं कहूँगा कि 22-23 साल तो मैं धारावी में रहा हूँ, तो वो स्ट्रगल है जी। उसके बाद मैं पवई में रहा हूँ, उसका भी अलग स्ट्रगल है। तो इस आपके पॉडकास्ट में मेरे ख्याल से उतनी कहानी नहीं मिलेगी, लेकिन जो मुझे याद आएगा डेफिनेटली वो कहानी बताऊंगा जी। स्ट्रगल बहुत खतरनाक रहा मेरा। ऐसे नहीं कि मुझे कोई चीज़ आसानी से मिल गई है, बहुत मेहनत करनी पड़ी। क्या सीख मिली इस जर्नी से फिर? इसे ये सीख मिली कि आपको ज़मीन पे रहना है, जी। घमंड नहीं करना है। क्योंकि जब मैं आसपास अपने दूसरे भाइयों को देखता हूँ या दूसरे किसी आर्टिस्ट को देखता हूँ कि सडनली टीम में आने के बाद उनका ऑरा चेंज हो जाता है। जो आपसे पहले ऐसे मिलते थे, अब वो आपसे हाउ आर यू, कैसे, गुड, नाइस, यो आई हैव आल्सो सीन सेम थिंग। मैं बोला यार ये क्या है, पागल हो गए भाई, तू जैसे था वो अच्छा था, वो बहुत अच्छा लगता था मिलने में। यस। अब ऐसा लगता कि वो दूर गया, मैं दूर नहीं गया, वो दूर चला गया मुझसे। फिर ऐसे लोगों से बात करने का मन भी नहीं करता है क्योंकि वो नकली बना लगता है। कई बार तो ऐसा हुआ कि टीवी में मैं नहीं आया, पहले दूसरे आर्टिस्ट आ गए। एक मैं नाम नहीं बोलूँगा, एक हमारे कॉमेडियन थे जो एक शो में था मैं, और उस शो में उन्होंने क्या कहा कि VIP तो 15,000 रुपये चार्ज कर रहा है और वो लाखों में चार्ज कर रहा था। मुझे 3 स्टार होटल थी, उसको 5 स्टार होटल थी। अगर हम रुकना चाहे तो रुक सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई प्रॉब्लम हो रहा था? एक बार आपने कहा था कि आपकी जो इंस्पिरेशन है, थोड़ा खुलासा करना पब्लिक को कि आपकी इंस्पिरेशन कोई बकरी रही है। ये कैसे हो सकता है? इतने बड़े VIP कॉमेडियन, स्टार कॉमेडियन की इंस्पिरेशन एक बकरी है? ऑफ कोर्स बकरी, आप जिससे सीखते हो उसका नाम लेना बहुत ज़रूरी है। मैं जब हम लोग राजस्थान जा रहे थे दिल्ली से, जी। तो बीच में बस कहीं रुकी थी और मैं काफ़ी, मेरे ख्याल से 12 या 13 साल का रहूँगा मैं। तो बकरी का बच्चा है के नीचे, ओके। वो उसको देख के मैं भी कर रहा हूँ, वो भी कर रहा है, हम दोनों मस्ती कर रहे हैं। ओके। अब वो बस चल पड़ी
ओके। पर वो आवाज़ मेरे अंदर कब आ गई मुझे पता नहीं। जी। और मैं उस आवाज़ के साथ खेल रहा हूँ। मैं बस चल पड़ी है, मैंने फिर चलती बस में मैं तो कंडक्टर बोला, अरे भाई बकरी कौन लायो है, और भाई बकरी कौन लाया, टिकट लेना पड़ेगा वो। तो मैं अभी सब टेंशन में आ गया, सब बस रुक गई। मतलब सोचो मेरी आवाज़ ने, मेरी बकरी की आवाज़ ने बस रुका दी। वहाँ से मुझे इंस्पिरेशन मिली कि यार ये भी तो कुछ कर सकता है यार, मतलब तूने मतलब बस रुका दी। इज दैट तो वहाँ से पहली आवाज़ वो थी मेरी एज ए मिमिक्री। ओके? दैट वाज द फर्स्ट कॉल फर्स्ट इन वॉइस, अ इसलिए मैं हमेशा जब भी बकरी देखता हूँ बोला है। मगर फिर भी आपके घर में एक डॉग भी है, मतलब आप, मैं कहीं एनालिसिस करूँ, आप एनिमल लवर है बहुत बड़े। बिल्कुल, मैं शुरू से रहा हूँ। मैं जब कहते हैं ना कि आपकी जब औकात भी नहीं होती ना, जी। आप तब से एनिमल्स को प्यार करते हैं। ऐसे नहीं कि मैं बहुत बड़ा बन गया हूँ या बहुत पैसे हैं मेरे पास तो मैं बड़ा डॉग लूँ ये लूँ। एक मेरे पास स्वीटी थी, छोटी डॉग थी। जी। कहते हैं ना कि आपको सिर्फ प्यार है, आपको पता नहीं कि इसका खर्चा क्या है, इसको पालना कैसे। आपको सिर्फ प्यारा लगा कि मुझे पालना है, ये मैं लेकर आ गया। मैं धारावी की बात कर रहा हूँ। अब है अपने पास कुछ भी नहीं, मतलब जेब में एक फूटी कोडी नहीं, लेकिन शौक आपको एनिमल से प्यार है। अब वो भी कैसे ट्रेन में छुपा के लेकर आया हूँ। मेरे एक दोस्त के डॉगी ने जन्म दिया था, तो हम लोग विरार से उसको मेरी वाइफ साड़ी में लेकर छुपा के, क्योंकि अलाउड नहीं था ना, ओके। लेकर आया क्योंकि प्यार हो गया था डॉग्स। घर पर लाया, आहिस्ता आहिस्ता बड़ी हो रही। फीमेल थी वो। अब फीमेल डॉग के लिए क्या क्या होते हैं, डॉक्टर्स बाद में बताते हैं कि भाई इनको भी पीरियड्स भी आते हैं, इनको ये भी होता है, इनको ऐसा संभालना पड़ता है, वो संभालना पड़ता है। वो सारी चीज़ हमें नहीं पता था। तो एक बार जैसे कि मैं चौल में रहता था, मैं भी चौल में किसी दूसरे डॉग ने उसको काटा। अब जैसे काटा उसको, वो थोड़ी पागल जैसी हो गई, मतलब यहाँ पर काटा था तो थूक वूक कैसे डालने लगी। तो मैं बोला अरे चलो डॉक्टर दिखाते हैं। तो डॉक्टर को दिखाया भी, डॉक्टर बोला इसका 2000 खर्चा होगा। हमारे पास पैसे नहीं थे। हम लोग ये माटुंगा से परेल में बेलगढ़ हॉस्पिटल है, वहाँ चल के जाते थे। और जैसे बोला डॉक्टर ने कि भाई इसका अभी काफ़ी इंजेक्शन वगैरह, ये खर्चा वो खर्चा है, 2000 खर्चा होगा। 2000 मैं और मेरी वाइफ एक दूसरे को देखने लगे, क्योंकि उस समय मैं 150 रुपये तो मैं कमाता था, मैं शो के पैसे नहीं मेरे पास। तो मैंने बोला मेरी वाइफ को, मैंने देखा, मतलब क्या करें, बोले एक काम करते डॉग को यहीं छोड़ देते। अच्छा। तो हमने वो बेलगढ़ हॉस्पिटल है वहीं पे छोड़ दिया। मतलब एटलीस्ट ये लोग इलाज कर लेंगे, मैं घर ले जाऊंगा दोबारा तो ये शायद नहीं होगा। अरे क्या बात है, आप थोड़े भावुक हो गए। मगर देखो, भगवान कृष्ण ने भी भगवत गीता में कहा है कि मम्मे वांसो जीव लोके जीव भूत सनातन। हर इंसान में, हर आत्मा में जो है भगवान का अंश होता है। तो ये आपके आंसू बता रहे हैं कि ये, मतलब कहते ना कि वही जैसे को आपकी नाजायज औलाद आप फेंक देते हो ना, वैसा फील हुआ कि मैंने डॉग को फेंक दिया उधर और हम चुप के देख रहे हैं, मैं मेरी वाइफ, और कि देख रहे कोई आएगा, कोई लेके जाएगा। फिर डॉक्टर आए, लेके गए अंदर। फील हुआ, मतलब ऐसा लगा कि यार बच्चे जैसा था, मतलब उन्हें पैसे नहीं थे, मतलब फिर ऊपर वाले ने सुनी जी, उसने कुछ शायद मेरे लिए अच्छा लिखा था, और उसके बदले में फिर एक बड़ा डॉग दिया मुझे। अच्छा। कि अब इसे संभाल, तो तेरी औकात है ना, इसे संभाल। अब यकीन मानिए इसका खर्चा इतना है कि आप एक पूरे परिवार को पाल सकते हो। अच्छा, कौन पर सी ये मैं नहीं ब्रीड? कर रहा हूँ। कौन सी ब्रीड? ये सेंट बर्नार्ड। ओह, दैट्स इसको 24 घंटे एसी चाहिए। दैट्स कॉस्टली, यस। इसको इसका फूड वूड बहुत, मतलब कहते नहीं, बोलना नहीं चाहिए मुझे इससे कि खर्चा बहुत है, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। ये ऊपर वाला करा रहा है कि उस समय तेरी औकात नहीं थी, अब तेरी औकात है, तू इसको पाल। जी। और सच बता रहा हूँ, मतलब उस समय मैं, मेरी वाइफ इतने रोया कि घर पे बहुत रोए, मतलब कि यार अपना बच्चा गया अपना। लेकिन थैंक गॉड डॉक्टर लेके गया अंदर, तो हम ये खुश थे कि हाँ भाई वो एटलीस्ट वो सही जगह गया, खुश है वो। इतने हंसाने वाले वीआईपी जी को आज लोगों ने पहली बार एनिमल्स के नाम पर रोते हुए देखा होगा, क्योंकि हमारे प्रथम पूजनीय भगवान जो गणेश है वो भी गजमुखधारी है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं धर्म की व्याख्या जो है सही अर्थ में वही है कि हम जीवों की पर दया करें। और मुझे एक आप जो है मोदी जी की भी मिमिक्री बहुत अच्छी करते हैं, थोड़ा सा हमें उस मूड में आप सुना दे तो मज़ा आ जाएगा। डेफिनेटली मैं उस मूड में लेके जाऊंगा 100%। आपको हंसाने, आज पहली बार मैं
आपको हंसाने की ट्राई कर रही हूँ, आप नहीं दुनिया नहीं, को अच्छी बात हंसाते हैं। है क्योंकि देखो लोगों को मैं जो मुझे बहुत बुरा लगता है, कई सोसाइटी में ऐसा होता है कि आप यहाँ पे खाना मत खिलाओ, इधर ऐसे मत करो, उधर वो मत करो, ये मत करो। अरे भाई यार, वो एनिमल है, जानवर है, उनका घर हमने छीना है। अभी एक जो हो रहा है आंध्र प्रदेश में, जंगल तोड़ा जा रहा है, मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ना करें ऐसा, बिल्कुल। उनको बेघर ना करें। सरकार से हाथ जोड़ के विनती है, हम कितना उनका घर छीनेंगे, फिर वो जब हमारे घर में घुस जाएंगे, हमको मारेंगे, तो उनकी गलती नहीं होगी। आप कहोगे एलिफेंट आ गया, उसने उसको कुचल दिया, शेर आ गया, उस बच्चे को उठा लेके गया। अरे भाई, जब उनका घर ही नहीं है तो उनको खाना यहीं मिलेगा, आपके बच्चों जी। को खाएंगे। बिल्कुल सही कहा, और बिल्कुल वो सही। नीड है उनकी, उनको आप उनके घर ना छीनो, और एनिमल से प्यार करो, मोहब्बत करो। अगर आप खाना नहीं दे सकते ना, तो किसी को मना भी मत करो कि यहाँ मत खिलाओ, ऐसा मत करो। आपको पसंद नहीं एनिमल, कोई बात नहीं, आप नहीं लाइक करते हो, कोई बात नहीं। लेकिन दूसरा कोई, आप, मैंने कई ऐसे लोग मेरे बिल्डिंग के बाहर देखता हूँ मैं, एक लेडी है, सैल्यूट है उसको, जी। पता नहीं मैं जानता नहीं उसको मैं, वो अब भी आएगी, ये टाइम है, कुछ शाम को आती है वो, जी। पूरे ओशीवरा में सब जितने भी डॉग है सबको वो खाना देती है। इतनी पतली सी है, मतलब वो अपने पे ध्यान नहीं देती है उसको। एनिमल्स, आई लव एनिमल्स, मतलब क्या सल्यूट है, मतलब ऐसे लोगों को। मतलब आज की दुनिया में कोई किसको खिला के राजी नहीं है, लोग एनिमल से सुना खिला रहे हैं। बिल्कुल। तो खैर मैं ये कहूँगा कि आप लोग प्लीज़ एनिमल से प्यार कीजिए, उनको खुश देखिए, आपके अंदर बहुत परिवर्तन आएगा, आप बहुत तरक्की करोगे। सच में बता रहा हूँ मैं, रियल में। ये मेरा खुद का एक, मेरा बता रहा हूँ मैं, मेरी सासू माँ ने कहा था कि जब नई नई शादी होने के बोला कबूतर को दाना डालो, अच्छा होता है। तो मैंने डाला, उनके बोलने में डाला मैंने, और वाकई में अच्छा हुआ। यही सोच के नहीं डाला कि मेरा अच्छा होगा। एक कबूतर, दो कबूतर, 10 कबूतर, 100 कबूतर, 200 कबूतर ऐसे आने लगे, खिलाने लगा, और तरक्की होती गई। बिल्कुल ऊपर होता वाला जब देखता है कि आपके ज़रिए किसी का पेट भर रहा है, है। यस। तो 100% वो आपके लिए मेहनत कर, ऊपर वाला आपके लिए मेहनत करता है, क्योंकि बिल्कुल। आप किसी के लिए कर रहे हो तो ऊपर वाला आपके लिए करेगा। और ये सोच के मत करना कि मैं करूँगा तो मुझे मिलेगा, तो नहीं मिलेगा आपको। बिल्कुल। आप दिल से करो, दिल से करना। तो मिलेगा, क्योंकि ऊपर वाले की नज़र से आप बच नहीं सकते। तो बात करते हैं कॉमेडी की अब। मन की बात, मोदी जी के मन की बात। मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरे देशवासियों, मोदी जी सुन रहे हैं? हाँ बिल्कुल सुनना चाहिए, सबको सुनना चाहिए, क्योंकि मैं इकलौता एक ऐसा कलाकार हूँ जो, मैं ना कभी कसम से मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी बहुत से लोग, अभी आज हम सब शोज़ के लिए जाते हैं, आप डर, इवेंट वाले डरते हैं, सर कुछ बोल मत देना, फलाने की आवाज़ मिमिक्री मत करना पॉलिटिशियन की, और सर ये मत कर देना, वो मत कर देना, क्योंकि कुछ लोगों ने क्या किया है, इसको गंदा कर दिया है। आप बेइज्जती कर रहे हो, मतलब आप किसी बेइज्जती कर कर आपका, मतलब मुझे लगता है कि मैं मोदी जी की आवाज़ निकाल के मैं फलाने किसी पॉलिटिशियन की बेइज्जती करूं, नहीं, मुझसे नहीं होगा ये। क्योंकि मेरे लिए, मेरी ऑडियंस वो भी है। जी। एक को खुश करने के चक्कर में दूसरे को रुलाऊं, वो मेरे खून में नहीं है। मैं चाहता हूँ जितने भी लोग मुझे सुने सब हंसे, सब इंजॉय करें। और मैं मिमिक्री करता हूँ, मैं राहुल की भी मिमिक्री करूँ, मैं मोदी की भी, मैं अमित शाह की, सबकी मिमिक्री करता हूँ और इन्जॉय करता हूँ मैं, और अच्छा करता हूँ, अच्छे में, मतलब अच्छे वे में बात करता हूँ। ये हंसाने वाला इंसान, हाँ, इतना हंसाने वाला इंसान, इसके पीछे रुलाने, एक रोने की भी कहानी है आपकी। एक वेटर से जो सफ़र शुरू हुआ, ऑर्केस्ट्रा में गए, न जाने क्या कहा, तब जाके हम एक आपका एक एलिफेंट साइज पर्सनालिटी आज देख रहे हैं। इसके पीछे क्या कहानी है? इसके पीछे कहानी है कि मेरे फादर की डांस पार्टी थी, तो आप डांस पार्टी में कितना करोगे, आप कर करके आपको चाहिए ना कि अब थोड़ा सा ग्रोथ करे, आप कहाँ जाए। उस समय ऑर्केस्ट्रा में काम करना बहुत बड़ी बात होती कि भाई मैंने फलाने, और ख़ास करके कुछ ऑर्केस्ट्रा के नाम थे जी। कलाकार ऑर्केस्ट्रा, अच्छा। शहंशाह ऑर्केस्ट्रा, इनमें आपने काम कर लिया, आपने लगा कि आपने मतलब बहुत बड़े बैनर में काम कर लिया। एंड व्हाट वाज योर जॉब प्रोफाइल देयर? तो वैसे ही कैसे बना, मैं वहाँ तक पहुँचा कैसे मैं। हाँ। कुछ मेरे दोस्त थे जो कैटरिंग में काम करते थे, ऐसे अच्छा। वेटर का काम एज करते अ थे। वेटर, यस। तो वो जब हम लोग चाय की टपरी में बैठते थे, बोलता है अरे कल फलाना एक्टर आया था, कल फलाना सिंगर आया था, कल ये आया था, कल वो आया था। मुझे लगा मैं भी चलूँगा यार। तो मैंने ऐसे कैटरिंग ज्वाइन किया, मैंने ऐसे वेटर का काम किया, मैंने पानी लोगों को घुमाया, पानी दिया, जूस पिलाया, खाना खिलाया लोगों को। बड़ा मज़ा आता था, क्योंकि मेरा टारगेट क्या होता था, ऑर्गेनाइज़र, कि इस शो का ऑर्गेनाइज़र ये है, इसके पास जाके पानी लेके गया, सर पानी, सर जूस, सर चाय, सर कॉफ़ी। फिर मौका मिलते ही, सर मैं थोड़ा टैलेंट दिखाओ मेरे अंदर, ये तो बोलते दिखाओ। तो मैं अपना आइटम दिखाता था। मैं काम तो दिया किसी ने नहीं, लेकिन
एक आपकी अंदर से यू स्टार्टेड द हाँ, जर्नी, यस जर्नी होती है। यस। तो मुझे काम कौन दिया? साउंड वाला, Correct. म्यूजिशियंस, इन्होंने काम दिया। किसी बड़े आदमी ने, कोई बड़े ऑर्केस्ट्रा के ऑर्गेनाइजर ने काम नहीं दिया मुझे। कोई म्यूजिशियन, अरे मस्त करता है रे तू, चांगला करतो रे, उसने काम दिया है। साउंड वाले ने कहीं इंट्रोड्यूस किया है। फिर वो बात जब आप अच्छे बन जाते हो फिर आपको भी तो लोग बुलाएंगे ना। जी। तो जो छोटे लोग हैं ना, जहाँ से शुरुआत हुई मेरे जी, मतलब छोटे नहीं कहूँगा, वो मेरे लिए बहुत बड़े लोग हैं जी। मतलब उन म्यूजिशियन की वजह से मैं आज कभी कभी सोचता हूँ ना कि अगर ये मेरी लाइफ में ना होते। आप कुछ लोग बोलते हैं वीआईपी आप गाना बहुत अच्छा गाते हो, भाई वो म्यूजिशियन की वजह से बना हूँ मैं। म्यूजिशियन लोग मुझे बोलते थे ये गा, टाइम पास करते थे सिंगर, तो मैं सिंगर जबरदस्ती गाता था। कुछ गा सकते हैं? बिल्कुल। मैंने सुखविंदर की आवाज़ सीखी थी बाथरूम में। अच्छा। ये गाना सुना, जिंदगी तो बेवफा है एक दिन ठुकराए। ये रफ़ी साहब का गाना है, किशोर कुमार का गाना है, लेकिन मैं सुखविंदर की आवाज़ में गाया मैंने बाथरूम में एक दिन अचानक अपने अंदाज में। हाँ जिंदगी तो बेवफा है, हाँ एक दिन ठुकराएगी, वाह। हाँ मौत महबूबा है, हाँ साथ लेकर जाएगी, मर के जीने जी के मरने की अदा सिखलाएगी, हो लाई भी न गई ते निभाई भी न गई। क्या ऐसे गाता था मैं गाना। वीआईपी जी, इतने लोगों की आपने मिमिक्री की है, लोग नहीं कहूँगी, लेजेंड्स की आपने मिमिक्री की है। कभी किसी लेजेंड्स ने आकर आपको ऐसा बोला है कि यार तो मेरे से भी अच्छी कर रहा है, ऐसा कभी हुआ? नहीं ऐसा तो नहीं, ऐसा नहीं हुआ, पर बहुत प्यार करते हैं। अगर आप जब इनके सामने मिमिक्री करते हो ना, अब तक तो मुझे किसी ने ऐसा बोला भी नहीं कि भाई आप हमारी मिमिक्री क्यों कर रहे हो। ओह। एक बार जावेद अख्तर साहब के घर पे गया था मैं, अभी थोड़े 4-5 महीने पहले। तो मेरे मित्र वो लेके गए, नीरज जी। तो अभी उन्होंने कहा कि जावेद साहब ये आपकी मिमिक्री करते हैं। तो जावेद साहब बहुत अच्छे इंसान, इतने प्यारे इंसान, अच्छा। इतने मतलब मुझे यकीन नहीं था कि ये इंसान इतने बहुत अच्छे मतलब इतने प्यारे होंगे और इतने मस्ती, मतलब बचपना है उनके अंदर। अच्छा, जावेद साहब के अंदर। अच्छा आप हमारी मिमिक्री करते हैं, बताइए कैसे करते हैं। ऐसे ही जैसे कि ये बहुत बेहतरीन, वाह वाह वाह। मैं समझता हूँ कि इस तरह की जो कॉमेडी आपने करते हो बिल्कुल ऐसे करते रहो, बहुत अच्छा। फरहान की करते हो? मैं फरहान की भी करता हूँ। दिलों में बेताबी लेकर चले हो तो जिंदा होता हूँ। ओह। डैड, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। वो तो मुझे पता है बेटे कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ। वाह, क्लैप, सीरियसली फर्स्ट टाइम आई एम क्लैपिंग इन द पॉडकास्ट, सीरियसली। तो उन्होंने मतलब इतना प्यार दिया, मैं तो डरा हुआ था कि जावेद साहब आएंगे, मैं हाथ काँप रहे थे। मतलब लीजेंड टाइप, आप उनके सामने बैठना ही आपके लिए मतलब बहुत सौभाग्य आपके लिए। और वो आए, बड़े उन्होंने फ्री कर दिया। अच्छा क्या करते हैं आप? जी हाँ, एक बार टीवी में आपको देखा था, बहुत बेहतरीन करते हैं आप। तो उन्होंने कहा सर ये कुछ करना चाहते हैं, ठीक कीजिए ना, बात कीजिए, हमारी मिमिक्री, कोई हमें प्रॉब्लम नहीं, कोई हमें नहीं है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा यार, देखो ऐसे लोग होने चाहिए इंसान। और देखो आपको भी मर्यादा में रहना चाहिए। जो लोग होते हैं ना, जो मिमिक्री करके उनकी नकल करके उनसे मस्ती करते हैं, उनके वो नहीं करना चाहिए। उनको भी अच्छा लगना चाहिए कि आप उनकी मिमिक्री कर रहे हो। फिर एक पुनीति सर, एक शो में थे पुनीति सर, तो उनकी मिमिक्री करने वाला पहला इंसान मैं ही हूँ और आखिरी भी शायद मैं ही हूँ। अगर आप पता नहीं लोगों ने कोई करता है कि नहीं, मैं आई डोंट नो, जानता नहीं मैं। तो मैं तो करता था, मैं जब महाभारत आता था, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट टीवी की बात कर रहा हूँ मैं जब, तो उस समय महाभारत आता, उस समय मैंने पुनीत जी की आवाज़ पकड़ी थी मैंने। और एक दिन पुनीत जी मुझे शो में मिल गए। अब एंकर ने बोल दिया सर ये आपकी मिमिक्री करते हैं। तो मैं बोला, पहले उनके पैर छुए मैंने, सर अगर आपकी आज्ञा तो मैं आपकी आवाज़ नहीं, राजस्थान में गया था मैं अपने। तो बोला हाँ कर। तो मैं शुरू हो गया, हे पितामह, यदि कोई कार्य करता है तो यह दुर्योधन आपसे यही कहना चाहता है कि आपका पॉडकास्ट कमाल का है यशोदा जी। क्या बात है, क्या बात है। परंतु यदि मैं कोई कार्य करूं तो यह दुर्योधन आपसे यही कहेगा कभी हमारा ही पॉडकास्ट लो। ओह, एक दर्शकों को जब पता चला कि वीआईपी जी चैम्बर ऑफ लेजेंड्स में आ रहे हैं, तो बहुत सारे सवाल आए, पर एक सवाल था
कि उनसे पूछिएगा कि वो 1 मिनट में 52 लोगों से ज़्यादा आप जो लोगों की आवाज़ें निकालते हाँ। हैं, हाउ इट्स पॉसिबल। एंड शायद हम उनका थोड़ा सा प्रोमो देख पाए यहाँ पर। हाँ बिल्कुल दिखा दूंगा मैं। अच्छा मैं सीखा कहाँ से ये? कहाँ से सीखा? यस, लोग कहते हैं ना कि पहले आपने देखा होगा, आप भी ज़बरदस्त आर्टिस्ट, आप तो रंगमंच पर आप मतलब जब आती तो छा जाती आप। थैंक यू। मैं बताऊँ लो दोस्तों, यशोदा जी भले आज ये सहमी हुई सी बैठी हुई है, ये क्वेश्चन कर रही है, लेकिन जब ये स्टेज पर जाती है तोब है ये तोब, मतलब धाड़ धाड़ जो निकलते हैं इनके पास से। कई कवियों को बोला देखते हैं, भाई इससे पहले हम चले जाए, यशोदा गई तो बाद में फिर हमारे हाल भरा। तो अच्छा लगता है सुनने में, बड़ा अच्छा लगता है Thank you, sir. It's just, कि आपकी तारीफ just, हो रही है, लोग आपसे मतलब नहीं sir, कहते हैं, thank you. मतलब उनको ये है डर कि भाई पहले इनसे पहले हम चले जाए। नहीं, तो अच्छी great बात है, honor. ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात होती है। ग्रेट ऑनर। देखिए मेरी जर्नी जो है, लोग कहते हैं ना कि वीआईपी बन गया, बना नहीं। मेरी जर्नी बहुत मतलब ऐसी है कि आप लोग सोचोगे, मैंने डांस बार में भी काम किया दुबई में। मतलब वहाँ पर गज़ल वगैरह चलती थी। लोग सोचो अगर ऐसे में आपको अपना टैलेंट दिखाना है, क्योंकि जो क्राउड आता है, जो दर्शक आते हैं, वो केवल लड़कियों के लिए आते थे, उनका डांस देखने के लिए आते थे। आपको क्यों सुनेंगे? तो अब मैंने सोचा कि मैं कैसे इसे अपना बनाऊं कि ये मुझे भी सुने। अच्छा। एक कहते हैं ना कि भाई आपको ये टैलेंट मुझे मिला, या दुबई से मिला है। ये जो चीज़ें मैं सीखी सब दुबई से सीखी मैंने। दुबई में जब मैं टेबल पे लोग बैठे होते थे, सोचो एक तो आधे उनके लिए तो इम्पोर्टेंट लड़कियां होती थी, मैं तो कुछ मुझे सिर्फ 5 मिनट मिलते थे। 5 मिनट कोई लड़की का चेंज करने गई है तो 5 मिनट में आपको अपना एक टैलेंट दिखाना है, ताकि होल्ड करना है स्टेज 5 से 7 मिनट। तो मैं पूछता था कि हर टेबल से कौन सी आवाज़ सुननी है आपको जी। उस समय मैं 96 वॉइस करता था मैं। Is that? 96 उस समय मैं बात कर रहा हूँ, मतलब सोचो अभी 22-23 साल हो गए। Is that? Oh. हाँ 96 वॉइस करता था मैं। तो मैं ऑडियंस को पूछता था कौन सी आवाज़, तो किसी ने बोला अमजद खान, किसी ने बोला मिथुन, कोई अमिताभ बच्चन, हर टेबल से वॉइस आती थी। अब सडनली एक ने बोला अमिताभ बच्चन, भाई कमाल करते हो, मैं तो सडनली मिथुन बात करते हो, ओए कौन बोला रहे, क्या बात है, तुम जानना चाहते हो मैं क्या चुका है? तो मैं क्विक चेंज करता, मुझे पता नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ ये। ओके। एक गेस्ट आया उठकर, बोला ओए यार तुम इतना क्विक चेंज करते हो यार, बहुत अच्छा करते हो यार तुम। अमिताभ बच्चन का आवाज निकाला, अचानक तुम्हारे अंदर मिथुन चक्रवर्ती आ गया, कैसे तुम्हारा गले में मशीन है क्या? तो वहाँ से मुझे क्लिक हुआ कि यार ये जो बोल रहा है समथिंग मैं कुछ हटके कर रहा हूँ। वरना आप देखिए पहले जो मैं भी था ऐसा, पहले जितने मिमिक्री आर्टिस्ट थे हम लोग कैसे मिमिक्री करते थे। आइए दोस्तों, फिल्म फलाना डायलॉग ये है, अब इस डायलॉग को शाहरुख खान कैसे बोलेंगे, तो बोल दिया But you set the trends. मैंने चेंज कर दिया वो ट्रेंड। Yes. हाँ, इसी डायलॉग को फलाना एक्टर कैसे बोलेगा, उसी डायलॉग को फलाना, वो सब था वो। तो पीछे जाते थे, फिर घूम कर आते थे, फिर देवानंद बनते थे, फिर वो होता था, वो टाइम वेस्ट होता था। लोगों को मैंने चेक किया कि लोग बोर हो रहे हैं। एक टाइम होता ना, क्योंकि आप भी वो कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, ये भी वो कर रहे हैं, सब वो कर रहे हैं। yes. तो पब्लिक को समथिंग, अब पब्लिक ये हो गया था कि बस हमको नया चाहिए, हमको वीआईपी, ये वाला वीआईपी नहीं चाहिए। मतलब कई बार मैं चेहरे पढ़ लेता था लोगों के कि अब ये कुछ इनको पसंद नहीं आ रहा है। And transformation started. फिर ये जो किया ना मैंने, और मुझे अच्छा लगता है कि आज लोग मेरी कॉपी कर रहे हैं लिस्ट लेकर। बट दूसरा वीआईपी हो नहीं सकता। नहीं, भगवान करे सबके घर चले। मैं चाहता हूँ कि देखो, क्योंकि शुरुआत में कोई किसी ना किसी का आइटम करता ही है, तो मैं चाहूँगा बट कॉपी होती है, ओरिजिनल होता है। अब पर मुझे बुरा कब लगता है मालूम है, कुछ लोग आपके साथ रहते हैं, उठते बैठते खाते पीते, वो अगर आपका पूरा आइटम चिपका कर आ जाए कहीं पर और आपको बताए ही नहीं, क्रेडिट ही ना दे, हाँ, तो बहुत बुरा लगता है। मतलब यार ये तो गलत हो गया। मतलब आप अब मेरे साथ रहते हो, उठते हो, बैठते हो, और आपने ये क्या कर दिया। ये तो हम लोग के साथ, बीइंग अ राइटर, मैंने अपनी पोइट्री बहुत सारी जगह पे देखी कि लोग नाम ही नहीं लिखते, अपना नाम लिख देते। सबसे बड़ी बात तो इवन प्रोग्राम भी करते हैं तो पूरी पोइट्री बोल देते, नाम भी नहीं देते। पर ये बहुत खुशी की बात है कि लोग आपकी चीज़ें कर रहे हैं, आपका आइटम कर, आपको खुश होना चाहिए। मुझे खुशी है कि चलो किसी का घर चल रहा है, पर आप पूरा का पूरा माल मत चिपकाओ यार, हमको भी करने दो, हमने पैसे, हमने भी लाखों रुपए लिए हैं, हम भी कमाए रहे हैं। क्रेडिट तो दो कम से कम, तो क्रेडिट चाहिए। ऐसे कई बोलना नहीं चाहिए। मैं अभी अगर आप
मैं बोलना नहीं चाहता इस यहाँ पर कि कई लोग ऐसे कि जिसको आपने हेल्प की होती है, तो जब वो मिलते, आप अकेले में मिलते हैं ना आपको, आप तो दादा, एक तो दादा लोगों से मुझे बहुत नफरत है, बोला ना दादा हाँ वो मतलब क्योंकि नकली मत बनो आप यहाँ से रहो। आप मैं अकेले में बोल रहे हो यशोदा जी मैं आपके भी आगे जैसे यहाँ पर हूँ, मैं यशोदा जी आप ये, यशोदा जी ये, यशोदा जी ये। जब आप मुझे शो में मिलोगी कौन यशोदा, वहाँ पर मैं ऐसा हूँ। अरे वहाँ क्रेडिट दो ना उसको। यशोदा जी आपके लिए और ज़्यादा काम करेगी, वीआईपी आपको और ज़्यादा देगा, आपको और गाइड करेगा। तब लगता ना कि फिर आप कुछ लोग लिखते मैं आज जो कुछ हूँ ऐसा हूँ वैसा हूँ अपनी बदौलत बोलता, तो मुझे लगता है यार ये ऐसा कोई पैसे नहीं मांग रहे हम आपसे। आप किसी का भी मुझे भी कोई अगर मुझे कोई बोलता ना कि किसी सीखता हूँ, मैं उसका नाम लेता हूँ मैं कि ये चीज़ मैंने उससे सीखी है। हमने जॉनी भाई से बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ सीखा है जॉनी भाई से, मतलब किस तरह से उठना है। जॉनी भाई वाज अ फर्स्ट स्टैंड अप कॉमेडियन इन इंडियन सिनेमा। बिल्कुल, एंड उनकी वजह से ही आज जितने भी स्टैंड अप आर्टिस्ट है, जो भी जी कुछ लोग भले नहीं मानते हो, पर हम बता रहा हूँ मैं मानता हूँ कि जॉनी भाई की वजह से एक हमारे लिए रास्ता खुला है कि ऑर्केस्ट्रा में कॉमेडियन होना चाहिए, बीच में एक फिलर्स होना चाहिए। यस 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 अब उल्टा हो गया, अभी कॉमेडियन मेन हो गया, फिर बस गाने फिलर्स हो गए। यस यस राजू श्रीवास्तव जी भी वन ऑफ द बेस्ट अरे ऑल टाइम फेवरेट। बट एक चीज़ मैंने शायद किसी पॉडकास्ट में देखा था, सुना था कि उनकी डेथ पर बहुत सारे कपिल शर्मा शो में जितने भी आए थे, कोई भी उनकी डेथ पे नहीं गया। आई थिंक यू आर वन ऑफ देम आल्सो। देखिए, और हम मुंबई में गए थे ना, मुंबई में सारे कलाकार गए थे। अच्छा आप भी आर्टिस्ट है, मैं भी आर्टिस्ट हूँ, हम कलाकारों का क्या है, शो मस्ट गो ऑन, जी ये मानती हो ना आप? जी बिल्कुल। कुछ लोग तो ऐसे लोग हैं, कुछ मैं बताऊंगा, नाम नहीं बोलूँगा मैं, वो तो आपको मालूम पड़ जाएगा। कुछ लोगों ने सिर्फ चमके है, हम नाम जान सकते हैं? नहीं नाम, आप नाम क्या मैं बताऊंगा, वो एक तो नाता नहीं है, अच्छा ब्रश नहीं करता है, इतना गंदा रहता है, लोगों को कहता है वो कि यार ये यूट्यूबर को गालियाँ देता है, कॉमेडियंस को गालियाँ देता है, खाली दुनिया में सब गलत है, वही अच्छा है। ओह मतलब वही अच्छा है, उसका नाम मैं नहीं बोलूँगा, उसका नाम तो कमेंट में आ जाएंगे अपने आप। अच्छा आपसे ज़्यादा ना वो सब ये दुनिया जानती है। अरे यार कलाकार है हम, हमारा कमिटमेंट होता है। जैसे कि मैंने कहा कि अगर मैंने कमिटमेंट किया है, मेरे घर में डेथ हो गई है, तो पहले मैं वो, क्योंकि जिसके जहाँ मैंने कमेंट किया वहाँ खुशियाँ है, यस यस एक्चुअली उसकी खुशी को मैं ख़राब नहीं करूँगा। मैं वो सारा उसकी पटाखे मैं बाद में अपने दुख को मैं झेलूँगा मैं। Okay. तो ये सारे आर्टिस्ट, जितने भी आर्टिस्ट हैं, जो समझदार आर्टिस्ट होंगे ना, वो यही करेंगे। सबसे पहले शो मस्ट गो ऑन, और वो है ही। और मैं सिर्फ आर्टिस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बड़े बड़े खिलाड़ी, उनके साथ भी ऐसा हुआ है। कई ऐसे खिलाड़ी लोग हैं जिनके फादर गुजर गए हैं और वो पिच पे खेल रहे हैं। क्यों खेल रहे हो? कमिटमेंट किया है। अगर वो बोल दे नहीं मेरा बाप मर गया, मैं बैट छोड़ दूंगा, मैं, आपसे लोग जुड़े हुए, कनेक्ट हुए। तो यानी आप ये मानते हैं कि रियल लाइफ और रियल लाइफ दोनों बहुत डिफरेंट है? अब हम ऑडियंस, जो हम लोग ऑडियंस की प्रॉपर्टी है, हम लोग जनता की प्रॉपर्टी है। अगर देखो, क्योंकि आपको लोग फॉलो करते हैं, आपसे लोग सीखते हैं। कोई भी बड़ा एक्टर कुछ करता है, कुछ कपड़े पहने तो आप उसको फॉलो करते हो, या आप कुछ भी करते हो, आप कुछ कमेंट करते हो तो लोग आपको फॉलो करते हैं जी। तो अब आप पब्लिक प्रॉपर्टी, तो आप है ना पब्लिक के लिए हो जी, बाद में आपके घर के लिए हो जी। तो उनका ख्याल रखो, उनके साथ मतलब वो उनसे प्यार करो, क्योंकि वो सारा जो कुछ दिया उन्होंने दिया है। अच्छा वीआईपी जी, राजस्थान से आपका, हमारे राजस्थान से बहुत गहरा नाता है, ये नाता क्या कहलाता है? गहरा नाता यही है कि बस यार रहा है बहुत, मतलब याद आती है राजस्थान की बहुत, मतलब अच्छा। कि मेरा तो जन्म मुंबई में ही हुआ है, पर कहते हैं ना रूट राजस्थान की है, दादाजी वहीं से थे, फादर का जन्म भी मुंबई में हुआ, पर जब कभी मैं अलवर से हूँ, काफ़ी लोगों को पता नहीं है कि मैं राजस्थान से हूँ। बहुत से लोग मुझे बोलते हैं थे राजस्थान रहो। अच्छा, भाई मैं राजस्थान रही हूँ, खटारा हो थे? मैं अलवर रहा हूँ, थे कठारा हूँ। मैं तो पाली रही हूँ। पाली रही है? हाँ तो फाल्ला नहीं, हमारी वाइफ है। अच्छा यूँ? हाँ, खटारा पाली में कोई गाँव? पाली फालना फालना, हमारा मामा जी फालना रहा। अरे वाह, ये दो मारवाड़ी मिलके आटे वाटे करके ना सबको इकट्ठे कर लेंगे लोग। क्या बात है, लोगों को पहली बार वीआईपी जी को मारवाड़ी बोलते, राजस्थानी बोलते सुना होगा। पर ये जो अटे वटे जो बात कर रहा हूँ, ये मेरी वाइफ के गांव की है। अच्छा,
क्योंकि जोधपुर साड़ी है, फालना साइड की है, यस जतिन चिगोड़ा की है मेरी हाँ वाइफ। जी, अच्छा। और जो मैं हूँ अलवर की, वहाँ पे खड़ी बोली क्या खड़ी कर रहा खानो ठीक है। खा लियो, जिम लियो, मतलब थोड़ी थोड़ी समझ में आ जाएगी। लेकिन ये वाली जो है ना अटे वटे वाली, तो थोड़ा आपको बहुत कान लगा के सुनना पड़ेगा। बड़ा स्पीड बोलते हैं, हाँ वटे गयो तो मैं ठाड़ गयो वटे को पड़ी उड़िया मेरा वटे पड़ी उड़िया थोड़ा, अरे रुको रुको रुको। वीआईपी जी, राजस्थान, जहाँ सर पे पगड़ी बांधना सबसे बड़ा सम्मान है, जहाँ घूंघट लहंगा लहरिया हर नारी का सम्मान है, जहाँ गौ माता को पूजा जाता अपनी माँ के समान है, जहाँ इंसान क्या चेतक भी करते इस देश बेकुर्बान है। इसीलिए तो मेरा राजस्थान महान है। थैंक यू। बट उससे पहले हिंदुस्तान जिंदाबाद। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इससे पहले ही हम हिंदुस्तान हमारे दिल में बसता है, राजस्थान जो है एक चीज़। नहीं, मैं राजस्थान के बारे में एक बात कहना चाहूँगा, आपने राजस्थान की बात छेड़ी है जी। जब मैंने कई फॉरेनर्स को देखा है, क्योंकि हम लोग अमेरिका लंदन में शोज करते हैं, पता है हिंदुस्तान की सबसे प्यारी याद वो लोग क्या लेके जाते हैं, राजस्थान की। जी जो हम लोग वो करते हैं घूमर उमर, जो उनका जी, स्वागत हाँ। करते हैं, वो टीका लगा के पूरा, वो जो मनवारा करते हैं, उनको ये बहुत वो लेकर ये यादें लेकर जाते हैं। तो मैं एक फॉरेनर मुझे मिला, यो भाई इंडिया, बोला यस, विच पार्ट, बोला मुंबई, राजस्थान इज टू गुड। मुझे बड़ी खुशी हुई यार, फूड इज वेरी नाइस and this elephant, any camel ride, मतलब ओए इसका तो मज़ा आ गया। मतलब कितना, मतलब वो इतना खुश होते हैं क्योंकि और वाकई में जो छवि लेकर जाते हैं राजस्थान से वो हिंदुस्तान की, उनके जहन में घुस जाती है। क्योंकि हमारे राजस्थान में मनवारा इतना होता है, अगर आप खाना खाने बैठो, आप 4 रोटी खाते हो तो 2 ही रोटी खाओ उस दिन, और बोलते मारो वियो भाई, क्योंकि उसके बाद 6 रोटी आने वाली है। वैसे मैं ये मानती हूँ कि कॉमेडी का ये मतलब होता है कि मजाक करे तो दोनों पक्ष हंस रहे हो, एक अपमानित महसूस ना करे। आपके अकॉर्डिंग कॉमेडी का असली मतलब क्या होता है? मेरे मुताबिक कॉमेडी का मतलब ये है कि देखिए, सिंपल सी बात है, ऊपर वाले ने आपको क्यों चुना है एज ए कॉमेडियन। अगर आप पूरे हिंदुस्तान में अगर आप देखो, जी पूरे हिंदुस्तान में, मैं हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, पूरे जी, सिंगर्स कितने हैं, म्यूजिशियन कितने हैं, डांसर कितने हैं, कॉमेडियन मेरे ख्याल से पूरे हिंदुस्तान में 10,000 भी नहीं होंगे। यस यस अगर आप कहीं पे भी पूरे प्रांत के लगा लो, 10,000 भी नहीं है, तो ऊपर वाले ने 10,000 ही बनाए हैं। क्यों चुना है? क्योंकि आप हंसाओगे इसलिए चुना है। तो आप किसका दिल क्यों दुखा रहे हो यार? मतलब मैं बोल के इसके बारे में, मैं कौन होता हूँ मैं, मतलब मैं किसके बारे में क्या बोलूँ, फलाने की फिल्म फ्लॉप हो गई, फलाना ऐसा है, फलाना, अरे भाई वो अपने काम करो ना यार, क्यों दूसरे में घुस रहे हो तुम? आप कॉमेडी करो, आपको कॉमेडियन बना गया है, क्रिटिक्स मत बनो। यस 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 यस। वीआईपी जी, आपको फॉरेन में भी बहुत लोग सुनते हैं, यहाँ भी आपके बहुत फ़ैन हैं चारों। आप अपने दर्शकों को या कॉमेडी को जो फॉलो कर रहे हैं आज, आपको जो फॉलो करते हुए, उनको कोई ऐसा संदेश देना चाहे, मैसेज फ्रॉम योर साइड, तो क्या होगा? मैं संदेश ये देना चाहूँगा, देखिए यूथ जो है, मैं इसके कभी खिलाफ नहीं गया, मैं कभी कि यार गाली नहीं देना चाहिए, दोनों भाई, गाली मैं डेली सुनता हूँ, गाली दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप नहीं दोगे तो हमारे बच्चे जहाँ से गुजरते हैं, जिस फ्रेंड सर्कल में होते हैं, वो डेली गाली चलती है। बट एक मर्यादा में रह को कुछ काम कीजिए, जिस तरह की अभी कुछ कॉमेडियन ने जो किया है, माता पिता को ले बीच में, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आप कॉमेडी करो, गाली गलौज से कोई प्रॉब्लम ही नहीं है मुझे, क्योंकि वो सुनते आए हैं हम तो। और कोई बोलता ना कि मुझे प्रॉब्लम नहीं है, बिना गाली की फिल्म में आप देखो, कोई वेब सीरीज़ देखो, कोई फिल्म देखो, आपको अच्छा लगेगा। बिल्कुल, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं उसका बढ़ावा नहीं दे रहा हूँ, पर वो लाइफ में है वो। अरे घर में ही होती है, घर में कुछ माता पिता भी एक बार निकल जाती मुंह से, क्या कर रहे आप? बट ये अभद्र भाषा है, ये होना नहीं चाहिए मंच पर भी। इसके लिए मैं बता रहा हूँ, अब ये मैं खुद बोलता हूँ, मंच में तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए जी। इसके लिए उन्होंने बनाया है यूट्यूब। अब आप उसको सुनो, वो आपको सुना नहीं रहा है, आप जाके देख रहे हो, ये आपकी चॉइस है, आप जाके सुनो देखो। तो अभी क्या, कई जगह शोज़ में मैंने देखा कि टीवी में भी इतने सारे आर्टिस्ट हो गए। इसका मतलब ये नहीं कि अभी टीवी में आप आई हो तो आप काम नहीं करोगी, जगह ही नहीं आपके लिए, अभी हम लोग कर रहे हैं आपके लिए नहीं।
तो आप कहीं ना कहीं आप पॉडकास्ट कर रही हो या कुछ अपने कुछ अलग काम कर रही हो या यूट्यूब पे कुछ भी कर रही हो, यस यस आप भी आर्टिस्ट हो, अपना काम कर रही हो, हाँ, लोगों को अपने हंसा रही हो, मैं अपने तेरी हंसा रहा हूँ, कुछ लोग अपने हंसा रहे हैं, तो यूट्यूबर है वो यूट्यूबर, बल्कि जो काम वो कर रहे हैं ना बहुत खतरनाक काम है, मतलब उसमें हम कभी भी जा ही नहीं सकते। वो उनका जो हंसाने का तरीका अलग है, आज यूथ उनको प्यार करता है। मतलब ये एक अच्छा होगा कि जो बीच में एक झटका जो आया है ना, ये भी वो जरूरी था क्योंकि यूथ गड़बड़ा रहा था, कोरोना, यस, उनको लगने लगा था कि हर चीज़ होनी चाहिए, वरना यूथ को क्या लग रहा था, अच्छा ये ऐसी सी बातें करने से मेरे फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं तो बढ़ने दो, बट ठीक है जहाँ पर करे, पर मेरी नज़र में मैं उनको ये नहीं कहूँगा कि भाई सब अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं, सब अपनी जगह पे सही है, मैं बोलने वाला कौन होता हूँ मैं। अच्छा ये भी घर में अगर आपकी पत्नी कभी नाराज हो तो आप कैसे हंसाते हैं? आई थिंक कॉमेडी का ही सहारा लेते होंगे। 100% वही सहारा है, अब देखो कॉमेडी। मैंने एक चीज़ हमेशा मानती हूँ कि कॉमेडियन जो होता है ना वो रियल लाइफ में भी कॉमेडियन होता है, हाँ, तभी वो कॉमेडियन बन सकता है। मस्ती देखो सुबह उठती है मस्ती शुरू हो जाती है। अच्छा मेरी वाइफ को बहुत टॉर्चर करता हूँ मैं, जब भी कोई नई आवाज़ सीखता हूँ ना मैं, तो पहले उस पर पहली श्रोता हुई होती है। मेरे भी ऐसे ही है। When I write something new, मेरे हस्बैंड पहले श्रोता होते हैं मेरे। अच्छा ये तो पक गए होते हो बेचारे लोग। Yes. हाँ सुनाओ भाई। हाँ बेचारा आपके हस्बैंड सोचते होंगे कतरा बड़ा है। हाँ अच्छा हाँ करेक्ट। तो मेरी वाइफ जो पकी थी ना, दो आवाज़ में बहुत पक गई थी, एक नाना पाटेकर की आवाज़ में, एक प्रकाश राज की आवाज़ में। नाना पाटेकर की आवाज़ हो जाए, वो जब नया नाना पाटेकर का डायलॉग था ना, आगे मेरी वो पूरा 2 से 2.5 पेज का डायलॉग था, मैंने पूरा याद किया। और जहाँ मेरी वाइफ काम कर रही है किचन में, मैं घुस जाता था, आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने के लिए, हाँ मुझे देगी तुम्हारी सी भर देगी, अच्छा लगता है, हाँ हाँ अच्छा ठीक है। 2 मिनट के लिए लगा नाना पाटेकर आसपास में ही है मेरे। भगवान का दिया सब कुछ है, दौलत है, शौहरत है, ऐसा है। फिर प्रकाश राज जब ये सिंघम आई थी, तो मैं सीखने के लिए मैंने गाड़ी में, बाथरूम में, हर जगह जहाँ सोते रहता था, माँ जैसा बीवी डर जाती थी क्या कर रहे। जब तक परफेक्ट नहीं होती थी ना, बीवी बोलती हाँ परफेक्ट हो गई है बस, अब बंद करो, बहुत ज़्यादा हो गया। और कभी आपके बच्चों ने ऐसा कहा, कोई ऐसा जोक जिस पे आपके बच्चों ने कहा हो कि पापा रहने दो? नहीं रुकते, देखो मैंने क्या कहा, ये जो यूथ है ना, ये हमसे 2 कदम आगे है और बहुत अच्छे, मतलब इनकी सोच बहुत अच्छी होती है। और ये मेरे बारे में कई बार देखो गलत हो जाए, ऐसा नहीं कि मैं एज में बड़ा हूँ तो मेरे बच्चे छोटे हैं, आपके बच्चे छोटे पर वो आपसे ज़्यादा जानकार है। ये नहीं होता छोटे बड़े छोटे की बात नहीं है, वो आपसे ज़्यादा जानकार है। कई बार मुझे रोक देते हैं, डैडी ये मत बोलो, अच्छा नहीं लगेगा, ये बुरा लगेगा। अभी मेरी डॉटर जो है वो मेरे लिए बहुत लकी, मतलब अपने राजस्थान में बेटी होना मतलब सौभाग्य, जिसके घर में बेटी हो गई ना, परम सौभाग्य। वो मतलब दुनिया में सबसे अगर लकी आदमी जिसके घर में बेटी हो। आपकी बेटी बहुत खुश होने वाली है आज, पापा ने दिल की बात आज यहाँ मन की बात बोल दी। नहीं बता रहा हूँ मैं, जैसे मैंने कहा था कि मेरे बुरा वक्त था जब जी, तो कहते ना कि सुनते आए थे हमें कि बेटियाँ बड़ी लकी होती है, भाग्यशाली लोग होते हैं। तो यकीन मानिए यहाँ पर जिस समय मैं 100-150 रुपये चार्ज करता था मैं, ये बेटी का जन्म हुआ है, मेरे घर में फ़ोन आ गया। पहले मैं बगल में ना, एक मेरे बगल में फ़ोन इनकमिंग के, मतलब आने के फ़ोन के 2 रुपये देता था मैं। मतलब आपके घर में फ़ोन है, मेरे कॉल आपके घर में आ रहा है, तो हाँ भाई वे भी आपका फ़ोन आया था, 4 फ़ोन आए थे, 4 के पैसे थे, मैंने अटेंड भी नहीं किया तो भी पैसे देने पड़ेंगे आपको। मुझे बुलाते थे वो लोग, हाँ भाई तेरा फ़ोन आया है। एक तो आपने फ़ोन किया कि फ़ोन आया, तो वो लिख लेते थे कि फ़ोन आया, अब बुलाने आया, जो दोबारा आएगा ना और एक कॉल, उसकी भी लगा लेते थे। उसके अलग पैसे लगाते थे कि 2 कॉल हो गए तुम्हारे। तो मैं उनको हफ्ते में 100 रुपये देता था मैं, और उस समय 150 रुपये बिल आता था पूरे फ़ोन का। तो यहाँ बेटी पैदा, यहाँ पे मेरा टेलीफोन आ गया। तो लकी हुई फ़ोन के बाद, फ़ोन आने के बाद तो फिर मैंने अड़ोस पड़ोस में जो भी काफ़ी लोग को कॉल आते थे, मैं किसी पैसे नहीं लेता था मैं, क्योंकि फ़ोन एक ऐसा माध्यम होता था कि अगर आपके घर में तकलीफ हो, आपको कॉल आ गया, किसी की हेल्प ही कर रहे हो आप, तो वो पुण्य मिलता है आपको। और वही पुण्य की वजह से आज मैं इधर हूँ। क्या बात। वहाँ से मेरी बेटी आने के बाद फिर जो निकली मेरी लाइफ चेंज हुई, मैं उस मुकाम पे पहुँचा मैं जहाँ पर मुझे पहुँचना चाहिए था। VIP जी, आपको 1 मिनट में 52 वॉइस निकालने का जो सुपर पावर मिला है, हाउ यू लाइक स्विच गियर सो एफर्टलेसली,
हमें थोड़ा सा इसका डेमो मिलेगा? मैं आपने थोड़ा मुझे ये नाम दिए हैं। बिल्कुल। पहले ये जो था मेरा जो 52 वॉइस करता था मैं जी, स्टेज पर, जी। पहले 3-4 मिनट लगते थे मुझे। फिर जैसे कि मैंने कहा कि काफ़ी लोग कॉपी करने लगे या इस आइटम को। या पर आपने कहा कि ओरिजिनल होता है। यस। फिर बोला अभी इसको क्या चेंज करूँ मैं इसको। फिर मैंने इसको किया कि 1 मिनट के अंदर 52 वॉइस ख़त्म करता हूँ मैं। मतलब कितना क्विक चेंज कर सकता हूँ। ओके हाँ, तो आप कोई भी ओके। नाम आपको दिए मैंने, आप कहीं भी रैंडमली जो भी नाम आपको जहाँ से वी बोलना। स्टार्ट फ्रॉम द लेजेंड दिलीप कुमार, भाई कमाल करती हुई अक्षय यशोदा। कुमार, वाह भैया, माँ कसम पहले बोला ना, सुनील शेट्टी, अरे दर्द मेरे जानना चाहते हो देवानंद, कमाल करती हो यशोदा। तुमने आज बुला कर मुझे संजय दत्त, ये सर की टेंशन लेने के बोले बोले दे रहे बोले तुम अशोक झक्कस है। कुमार, तुम जानती हो बेटी, तुम जानना ना चाहती हो मैं क्या- किशोर कुमार, अरे बांगड़ू अमोल पालेकर, अरे सर मैंने पहले कहा था मनुष्य की बात कुमार अलग है। शानू, ठहरे हुए पानी में कादर खान, अच्छा अगर मैंने खाना खाया खाने की प्रसिद्ध होगी शाहरुख खान, एक होगा तुम सुनती नहीं हो यशोदा। ऋतिक रोशन, हायला यशोदा सही दो भाई। शक्ति कपूर, आओ मैं छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा बच्चा मैं बोलूंगा पुनीत इश्का, मोहम्मद रे यही कहूंगा आप जाना चाहते हैं। अमरीश पुरी, ओए कमाल कर रही है लड़की तू। ओए मैंने पहले कहा सुखविंदर था सिंह, साही सब ऋषि मोहब्बत कपूर, होती है। ऋषि कपूर, चांदनी मेरी जिंदगी में यही कहूंगा लेकिन आप शशि कपूर, कमाल कर दिया यार माँ कसम। मैं तो यहाँ शत्रुघ्न सिन्हा, चलो कहा कहते मैं कहूंगा बस खामोश। अजय देवगन, हे कहता बे अच्छा बाजी इमरान शटल। हाशमी। कमाल है, आप कमाल हो ये सर। तो आपने फिर भी स्लो पढ़ा। जितना स्पीड पढ़ेंगे इतना स्पीड वॉइस चेंज करता हूँ मैं। Okay. क्योंकि खाली मैं कहते ना वीआईपी बोले तो एटीएम एनी टाइम मिमिक्री। ओके ओ एटीएम एनी टाइम मतलब मिमिक्री। मेरे कानों में वॉइस गई यहाँ से आवाज़ बाहर आएगी। आपकी आवाज़ यहाँ से कोई भी एक्टर गई यहाँ से बाहर आ जाती है। ओके ओके। randomly, आप देखो मत, आप कोई भी आपको लगता है जो दिमाग में आता है कोई भी नाम बताइए। अच्छा वीआईपी जी, अभी मुझे आज के जो लोग जो आप लाखों लोग आपको फॉलो करते हैं, बहुत सारे लोग वीआईपी बनना भी चाहते हैं, तो प्लीज़ आप उनके लिए कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बताइए। देखिए मैं तो चाहूँगा कि आप वीआईपी ना बने, आप खुद कुछ ना कुछ खुद ही बनिए आप। हाँ सीखने की बात है, मैं कुछ सिखा सकता हूँ, कुछ टिप दे सकता हूँ मैं जी कि मिमिक्री सीखने की जो तरीके कुछ है वो हाँ। वो मैं आपको बता सकता हूँ मैं कि कौन सी आवाज़ से दूसरी आवाज़ कैसे बन सकती है। जी। अब जैसे कि कुछ आवाज़ भारी होती है, उसको हम पतला कर दे तो कौन सी आवाज़ चेंज हो जाती है। अब अमजद खान साहब की आवाज़ देखिए कितनी भारी आवाज़ है, जी। और सडनली उसको पतला करेंगे तो अक्षय कुमार हो जाएगा। अक्षय कुमार। अक्षय कुमार कैसे, मतलब आप सोच रहे हैं कि कहाँ अमजद खान कहाँ अक्षय कुमार। पहले अमजद खान यहाँ से 50-50 को दूर पतला। वाह भैया पहले बोलो मेरी बात सुनो, डोंट में बच्चे की जान लगा, पहले बोलो डोंट एंग्री मी, यहाँ से 50-50, तो ये मैच हो जाती है। अब सोचो शाहरुख खान साहब, इनकी जो आवाज़ है ये भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि दादा अपने डॉक्टर श्री राम लागू से इंस्पायर हुई इनकी। ओके। श्री राम लागू थे ना, अरे कुतरे मैं तो दारू का पैसा नहीं दे मेरे को तू, अरे कीड़ा पड़ेगा तू, ए तेरे को बोला ना रे सुनता नहीं तू, ए ग्रेट ग्रेट। हाँ तो कुछ चीज़ें और मस्ती बहुत है मेरे अंदर। मतलब मैं देखो कॉमेडियन बनना है आपको, तो आपको कहते हैं ना कि मस्ती करने मस्ती खोर बनना पड़ेगा, बच्चा बनना पड़ेगा, तो जाके आप कॉमेडियन बनोगे। आप अगर सोचोगे रिजर्व रहोगे तो आप कॉमेडियन नहीं बनोगे। अब हमारी मस्ती इतनी होती है, देखिए मैं तो क्या करता हूँ, मैं बंद फ़ोन में बात करता हूँ मैं। अच्छा। मैंने एक एरोस्टेस को मैंने प्रैंक किया था मैंने फ्लाइट के अंदर। Is that? फ्लाइट उड़ चुकी है, ओह उड़ चुकी है, आधा घंटा हो चुका है, मैंने देखा एरोस्टेस मेरे पास आ रही है, मैं बंद फ़ोन में बात कर रहा हूँ ऐसी, हेलो हाँ किधर है, ओह अच्छा हाँ कहाँ पहुँचे आप, सर प्लीज़ स्विच ऑफ योर फोन, बोले स्विच ऑफ ही है। ओह माय गॉड, ये तो मैं भी पहली बार देख रही हूँ। अमेजिंग। इसके मजे हमने कब लिए मालूम है, जिस समय 32 रुपये कॉल थे। Is that? और कई अगर बहुत से लोग जिन्होंने जो मतलब आज की जनरेशन शायद उनको नहीं पता होगा, जब नया नया फ़ोन आया था 32 रुपये कॉल थे और नेटवर्क बहुत कम जगह होते थे। एक से अभी तो हर जगह अच्छे नेटवर्क है, तो मैं क्या करता था, मस्ती करता था मैं। मेरा फ़ोन तो नेटवर्क तो है नहीं, मैं जानबूझ के खंबा पकड़ लेता था मैं, मतलब और घंटों बात करता था। सोचो 32 रुपये कॉल है और आप घंटों बात करते तो लोग बोले कितना पैसा है इसके पास, कितना बात करता है यार। अगर इनकम में भी आएगा 16 रुपये,
तो 16 रुपये अगर ये कितना आधे घंटे से बात कर रहा है, 1 घंटे से बात कर रहा है, बहुत पैसे इसके पास यार। और मैं ऐसे नकली बात करता था मैं, हेलो, जैसे आप पास होने वाली हो वहाँ से, तो मैं जानबूझ के पहले तो मैं दूर, जब तक कोई आते तब तक मैं ऐसे, जैसे आप पास से गुजरोगी ना, नहीं मैं आ जाऊँगा, आप कहाँ पहुँचे, ओके यस सर, ओके बाय। तो उसको लगता था रियल, तो मुझे तो सब लोग बोलते हैं हमारा नेटवर्क क्यों नहीं आ रहा है, बोले एक खंबे को पकड़ो नेटवर्क आता है। तो सब लोग खंबे को पकड़ रहे हैं, अपना नेटवर्क चेक। अमेजिंग, ये सुपर पावर है आपके अंदर, ये बिल्कुल। ये सुपर पावर है। और एक सुपर पावर देखोगे तो आप, देखो मैं बहुत मस्ती करता हूँ। मैं फ्लाइट में जाता हूँ, तो एक बार इंटरनेशनल फ्लाइट से हम आ रहे थे, सब सोए हुए थे, सारे सोए हुए थे, मैंने घुंघरू की आवाज़ निकाली, कम्बल ओढ़ा हुआ था मैंने, वो कम्बल से ट्रांसफ़र दिखता है आपको, एक एरोस्टेट चलकर आ रही है, मैंने घुंघरू की आवाज़ निकाली, जैसे वो आई है वो रुक गई, उसको लगा मेरे पैर में घुंघरू का, सब तो सोए हुए हैं, वो रुकती तो मैं भी रुक जाता था। वो ओह, फिर मैं देखा वो पीछे गई, वो मोर पावर टू सोच यू। रही है, क्या है, कौन बजा रहा है, वो टेंशन में आ गई। ओह, आई एम सरप्राइज गाँव सीरियसली। में आज जाते थे, आपको राजस्थान में तो लाइट वाइट होती नहीं थी, जब बच्चे थे, मतलब 14-15 साल का था, तो कुछ ना कुछ कीड़े आते थे, मस्ती करते थे, भूत की आवाज़ निकालना, और कुत्ते की आवाज़ निकालना, ये सब करना बहुत, मतलब बचपन से आप बदमाश होने चाहिए तो जाकर कॉमेडियन बनते हो आप। तो ये कॉमेडियन बनने के लिए आपके ये सारे गुण होने चाहिए अंदर। क्या बात है। कुछ दोस्त मेरे ऐसे हैं, अब वो उन्होंने मेरा नाम हटा के मेरे नंबर पे मतलब अक्षय कुमार लिखा हुआ है। इज दैट? हाँ, अपनी गर्लफ्रेंड के सामने कॉल करते हो कि अक्षय कुमार मेरा खास दोस्त है, तो फ़ोन कर दे। अब मैं रात को 2 बजे सोया हूँ, या कहीं हूँ, कहीं मैयत में हूँ या कहीं प्रोग्राम में हूँ, उनको लेना देना नहीं है। ओके। वो सिर्फ वहाँ से बोलेंगे, क्योंकि उनके साथ गर्लफ्रेंड खड़ी ना होगा। यस। अक्षय कैसा है तू, कैसा है तू, अरे अक्षय कुमार सुनेगा तो मुझे मारेगा पहले, मतलब कि भाई इतना हलवा बना के रखा मुझे। तो कई बार अक्षय कुमार जी को मैं सबसे पहले माफ़ी मांगना चाहूँगा कि आपकी आवाज़ निकाल के मैंने कईयों का भला किया है, मतलब कईयों को गर्लफ्रेंड पटा के दी है, मेरे से मैंने नहीं पटाया है, मैं शादीशुदा हूँ। तो अब कुछ दोस्त होते हैं, गर्लफ्रेंड बाजू में है, यस। अरे अक्षय, अरे मेरी गर्लफ्रेंड आपकी बहुत बड़ी फ़ैन है, बात करना चाहती है। हाँ बोल, क्या हाल है, कमीना तू, कैसा है, अब मेरी गर्लफ्रेंड से बात करो। हाँ जी नमस्ते भाभी जी, क्या हाल है, बहुत तारीफ करते हैं आपके, आपके दीवाने, जब भी मिलता है आप ही की बात करता है, बस आपके बारे में बोलते रहता है। वो खुश होगी, 2 पप्पियाँ ज़्यादा मिलती होगी उसको। हमारे कमाल है। कमीना हमसे पाप करवा रहा है वो। लेट मी बी नॉर्मल इन पॉडकास्ट बिकॉज नहीं, पर अच्छा है, चलो ठीक है। पर पुण्य भी किया मैंने, ऐसी बात नहीं कि अच्छे भी काम किए जी। जैसे कि मैंने नज़ीर साहब की आवाज़ निकाल कर एक लंदन में एक ओल्ड लेडी थी, मतलब 80-90 की एज की होगी, वो नसीर साहब की बहुत बड़ी फ़ैन है। ओह, नसरुद्दीन शाह की बहुत बड़ी फ़ैन है वो। अब वो एक का कॉल आया मुझे कि वीआईपी भाई आप नसीर साहब की वॉइस में बात करो ना, वो एक लेडी है, पाकिस्तानी लेडी है, वो खाना नहीं खा रही, उनकी बहुत बड़ी फ़ैन है, वो खुश हो जाएगी, खाना खा लेगी और वो दवाई वगैरह टाइम पे ले लेगी। बोला ठीक है, नहीं आपका डीपी चेंज करना पड़ेगा, नसीर साहब का डालो। अच्छा। तो मैंने अपना डीपी चेंज किया, नसीर साहब का डीपी लगाया मैंने। ओह, और नसीर साहब, मैं माफ़ी चाहूँगा लेकिन मैंने पुण्य का काम किया, बहुत अच्छा काम किया है, आपकी आवाज़ निकाल कर एक भलाई हुआ है। तो मैंने नसीर साहब बनकर उनसे बात की, लेकिन मैं डरा हुआ था, मुझे मेरी उर्दू तो पैदल हूँ मैं उर्दू में। अगर वो पाकिस्तानी है, अगर उसके आप जनाब ये अगर आ गए तो मैं तो मर जाऊँगा। मैं अपना मुंबई वाली भाषा है, जनाब। हाँ। तो मैं बोला वहाँ से अगर उर्दू फेंक के अगर मुझे मेरे पे मारी तो मैं तो मर जाऊँगा मैं। पर मैं कंट्रोल में था कि मैं कैसे रोक लूँगा उनको, मैं अगर Okay. ज़्यादा बोलेगी तो कैसे उनको कंट्रोल करूँगा मैं। तो वहाँ से मैंने फ़ोन किया, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अरे वालेकुम अस्सलाम, हमने सुना है कि आप खाना नहीं खा रहे हैं आप और दवाइयाँ नहीं ले रहे हैं आप। अरे बस आपका ये, उन्होंने बहुत
लंबी चौड़ी उर्दू में बात की जो मेरे सर पे से गई, क्योंकि मुझे नहीं आती उर्दू, तो नहीं आती तो यॉर्कर गई बॉल आपकी। मेरी यॉर्कर गई, मतलब अभी क्या करूँ बाप रे। तो फिर मैंने कुछ नहीं देखा, आंखें बंद की। वो सब मैं जानता नहीं, बस आप खाना खाइए, हम अगले महीने लंदन आ रहे हैं, हम आपसे मिलेंगे ओह और हम चाहते कि आप तंदुरुस्त रहें और हम आपके घर खाना खाएंगे, आपके साथ बैठ के खाएंगे, ओह ग्रेट। आप प्लीज़। ये बोलकर उनकी वो वहाँ पर आंखों में उनके आंसू, वो रो रही है, आप आएंगे ना? बोला हाँ ज़रूर आएंगे हम। और उस दिन मुझे प्राउड फील हुआ कि मिमिक्री में क्या पावर है कि आप किसी को हीलिंग कर सकते हो। बिल्कुल। और ये एक मेरे दोस्त थे भावेश मजेटिया, जेडी मजेटिया अपने डायरेक्टर यस ना, यस यस। उनके ब्रदर है। उनको बीच में कोविड हुआ था, तो वो उनको कोविड हुआ तो आसपास सारे कोविड पेशेंट थे। उन्होंने मेरे को ना वीडियो कॉल किया वहाँ से, वीआईपी भाई सब कोविड पेशेंट है, थोड़ा एक इंटरटेन कर दो ना। मैं ओके। तो मैं बोला एक काम करो, तो मैंने सबको वीडियो कॉल में मैंने सबको पूछा कौन सी आवाज़ सुननी है आपको। कोई वहाँ से अमिताभ बच्चन बोला भाई कमाल करते हैं आप, आप जल्दी ठीक हो जाइए और मैं आपके पास आ रहा हूँ। मैं हाँ जी क्या करें आप बीमार नहीं है, आप खाली खटिया पकड़ के बैठे हैं आप, जल्दी। वो वहाँ पे हंस रहा है, ओह माय Enjoy, गॉड। मतलब मजा आ रहा ये है। अच्छा मिथुन तो ओए क्या होना चाहिए, भालो चाहिए, मिथुन तो आ गया क्या, वो सब फरमाइशें कर रहे हैं और वो सब मैं पेशेंट से बात कर रहा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है। शाहरुख खान, सलमान खान नहीं आए? सब शाहरुख आया, ए तुम अच्छी तरह जानते हो तुम्हें उठना है, तुम्हारी जगह यहाँ नहीं, तुम्हारी जगह यहाँ पर है, यहाँ हे ठीक होकर आना है अपनी फैमिली के लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए, आओगे ना? आओगे ना? कोविड में वो आदमी हंस रहा है और वाकई में ठीक हुआ है। मतलब मिमिक्री का पावर देखो, बहुत पावर होता है, इससे आप हीलिंग कर सकते हो। yes. देखो आपको हंसी मिल गई तो बहुत पुण्य, शायद उनकी वजह से मेरा घर चल रहा है। नहीं, ऐसे लोग ही यू आर वैसे ही। सच अ लेजेंड, यू आर सच अ ग्रेट पर्सन थैंक यू सो एक्चुअली। मच। ग्रेट ग्रेट। ये कहते हैं ना, कला के ज़रिए हम मानवता की जो सीख है जो आपने दी है वो हर किसी को सीखनी चाहिए। तो दोस्तों आज हमारे साथ जो हंसी की उड़ान थी वो बहुत ख़ास थी, जिनकी हर एक बात टैग लाइन थी, उनके संघर्ष से सफ़र और उनके वीआईपी बनने की जो कहानी है सच में बहुत इंस्पिरेशनल थी। और आइए हम नेक्स्ट मिलेंगे फिर से चैम्बर ऑफ लेजेंड्स के अगले शो में, हमारे साथ बने रहिएगा और प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। माँ को, बाप को, दादा को, सबको बनने का, सब्सक्राइब करने के लिए।